ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर कथित रूप से अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ देश भर में आक्रोश उभर आया है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से शुरू हुआ, जिसमें संतोष वर्मा, जिन्हें मध्य प्रदेश कैडर का आईएएस अधिकारी और अजाक्स संस्था का प्रदेश अध्यक्ष बताया जा रहा है, एक सार्वजनिक मंच से समाज की बेटियों के प्रति आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। इस टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण समाज सहित पूरे सनातन समाज में गहरा रोष व्याप्त है। विप्र फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक विस्तृत ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित किया। संगठन ने इस बयान को भारतीय नारी का अपमान, सनातन समाज की गरिमा पर प्रहार और सामाजिक समरसता को दूषित करने का प्रयास बताते हुए कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। विप्र फाउंडेशन ने अपने ज्ञापन में कहा कि उक्त टिप्पणी न केवल ब्राह्मण समाज की बेटियों का अपमान है, बल्कि पूरे देश की महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला व्यक्ति है। संगठन के अनुसार एक संवैधानिक पद पर आसीन अधिकारी द्वारा ऐसी निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग न केवल अनुचित है, बल्कि प्रशासनिक सेवा की मर्यादा के खिलाफ भी है। विप्र फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री से यह मांग की है कि संतोष वर्मा को तत्काल प्रभाव से उनके पद से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाए। संगठन का कहना है कि इस प्रकरण में स्पष्ट और उदारात्मक कदम उठाकर यह संदेश देना आवश्यक है कि नारी सम्मान, सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता के साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्ञापन में कहा कि आज पूरा सनातन समाज इस मामले में केंद्र सरकार की निर्णायक कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहा है। दिया गया है आईएएस के खिलाफ क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस संतोष मीणा जी ने जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज की बहन बेटी को लेकर इस अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो अभद्र टिप्पणी की, उससे केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं, अभी तो सर्व समाज आक्रोशित है, आंदोलित है। हमारा राष्ट्रपति जी से इस ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध है कि ऐसे अधिकारी को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और भविष्य में कोई भी ऐसा अधिकारी और कोई भी व्यक्ति, जब हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो इस प्रकार का एक वातावरण को दूषित करने का प्रयास नहीं हो, और तब तक इस व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सभी समाज चैन से नहीं बैठेंगे। आज ब्राह्मण समाज के सभी लोगों ने जिस प्रकार से एकजुटता का परिचय देकर ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का जो ज्ञापन दिया है, मैं सारे समाज को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। विप्र फाउंडेशन जोन ने प्रदेश अध्यक्ष आज उदयपुर का पूरा ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी, विभिन्न ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारी और हमारे अन्य सनातन समाज के लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को और प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया गया है। और अभी 4 दिन पहले मध्य प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी ने ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए बहुत ही गंदी और अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। पूरे हिंदुस्तान में ब्राह्मण समाज के साथ साथ सनातन समाज में तीव्र रोष व्याप्त है। एक आईएएस कैडर का अधिकारी इतनी घटिया और इतनी निम्न स्तर की भाषा का उपयोग कर सकता है, यह समझ से परे है। पूरे समाज में रोष व्याप्त है और तुरंत प्रभाव से उसको बर्खास्त करने और आपराधिक कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। ये सुनियोजित साजिश है, ब्राह्मण समाज को टारगेट करके पूरे सनातन समाज में सामाजिक समरसता खत्म करने का प्रयास है। और सरकार अगर कोई एक्शन नहीं लेगी तो और भी ज़्यादा माहौल खराब हो सकता है और हमारी सामाजिक समरसता भंग हो सकती है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके एक मैसेज दिया जाए ताकि आगे से कोई भी इस तरह की घटना न करे, इसे बयान न देवे। एक महिला के समाज की बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए इस तरह का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और कोई एक आईएएस अधिकारी इस तरह का बयान कैसे दे सकता है, समझ से परे है। अधिकारी माफी मांगी है और सार्वजनिक रूप से, और उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बयान को कोई तोड़ मोड़ कर पेश नहीं किया गया है, वीडियो हमारे सामने है। उसने खुलकर बोला है कि या तो मेरे बेटे को ब्राह्मण समाज में बेटी ना देवे या उससे संबंध बनाए। इस तरह की घटिया मानसिकता है। चूंकि हम सभ्य समाज के लोग हैं और हम भारत की सामाजिक समरसता खत्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो तालिबानी दंड जैसा होना चाहिए वैसा दंड उसके लिए होना चाहिए। लेकिन चूंकि ब्राह्मण समाज भारत की सामाजिक समरसता को खत्म नहीं करना चाहता है और हम उसके लिए
कि संतोष वर्मा को दोषी मानते हैं। सरकार से हम मांग करते हैं कि उसको कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए, ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं तो हिंदुस्तान में न घटे। सभी समाज की बहन बेटियां हमारे लिए मतलब क्या सम्माननीय, आदरणीय है। माफी से उसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई और उसको बर्खास्त करना है। पूर्व में भी उसका रिकॉर्ड खराब रह चुका है, उसको देखते हुए कठोर कार्रवाई जरूरी है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल पर। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।